लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां योगी कैबिनेट में 7 प्रस्ताव पास हुए हैं। 13 जिलों में बनेंगे मेडिकल कॉलेज। अयोध्या की सीमा विस्तार का प्रस्ताव पास किया गया। 3 जिलों में बनेंगे कांवड़ मार्ग। राजस्व संहिता नियमावली में भी संशोधन किया गया। मेमर्स सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड को निवेश प्रोत्साहन के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। चीन से विस्थापित होकर यूपी में स्थापित हो रही इकाई 4,825 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नरेंद्र यादव सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री और तमाम कैबिनेट के मंत्री शामिल हुए। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें मेसर्स सैमसंग का डिस्प्ले है नोएडा में प्राइवेट लिमिटेड के लिए, इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। मंत्रिमंडल की इसकी मंजूरी मिल चुकी है। वहीं पर ये सैमसंग का डिस्प्ले नोएडा के प्राइवेट लिमिटेड फेज 2 में स्थापित किया जाएगा, जिसकी कीमत 4,825 करोड़ रुपए है, यानी कि इतने रुपए का निवेश किया जाएगा। वहीं तमाम ऐसी प्रस्ताव थे जिनको आज मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिली है। तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी मिल चुकी है। करीब 34 प्रस्ताव थे जो कैबिनेट के सामने रखे गए, इनको मंजूरी दी गई। वहीं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2013 के क्रियान्वयन में बदलाव किया गया। इसके नियमावली में तमाम तरीके के जो बदलाव के प्रस्ताव पेश किए गए थे, इसको मंजूरी मिल गई है। वहीं उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नियमावली 2020 का प्रख्यापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही नई नियमावली में तमाम जो पदों की भर्ती की बात की गई थी, उन सारी स्वीकृतियां मिल गई हैं। तमाम इससे सुधार होंगे। वहीं अयोध्या विकास क्षेत्र के सीमा विस्तार का प्रस्ताव रखा गया था, उसको भी मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इसको लेकर ऐलान भी कर दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा थी कि मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ में चौधरी चरण सिंह का जो है कांवड़ मार्ग जो था, इसको बनाया जाएगा, यानी कि इस मार्ग को गंगा नहर की दाईं पट्टी पर निर्मित किया जाएगा। ये प्रस्ताव भी स्वीकृत कर लिया गया है। इसकी लागत करीब 62,874 करोड़ रुपए है। इस तरीके से देखा जाए तो मंत्रिमंडल में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और ये बैठक एक बड़ी करीब 2 घंटे तक चली। तो मंत्रिमंडल की बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय थे उसमें से ये कुछ निर्णय आज प्रस्ताव के तौर पर रखे गए और मंत्रिमंडल की मंजूरी इन सारे प्रस्तावों को मिल चुकी है, जिससे जिस दिशा में प्रदेश सरकार चाहती थी, जो बड़ी परियोजनाएं थी, उनको एक रूपरेखा दिया गया था। वो प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी मिल जाने के बाद वो सारे अब धरातल पर आएंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर नरेंद्र, और बड़े फैसले हैं, क्योंकि जिस तरीके से चीन से यूपी में विस्थापित हो रही हैं कंपनियां और तमाम जो करोड़ों के निवेश यहां पर किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और रोजगार के लिए, खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, खास तौर पर युवा हैं जो बेरोजगारी की बात लगातार करते हैं, उनके लिए फैसले बेहद महत्वपूर्ण होंगे। और साथ ही जो 13 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और ज्यादा मजबूत करेंगे। बिल्कुल, लगातार सरकार इस पे काम कर रही थी। तमाम प्रस्ताव तैयार किए गए जिनको लगातार मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलती आ रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम चाहे एक्सप्रेस वे की बात की जाए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, मेडिकल कॉलेजों की बात की जाए, अयोध्या के विकास के जो तमाम प्रोजेक्ट हैं इनकी बात की जाए, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं थी और जिसमें कानूनी रूप से कोई अड़चन आ रही थी, उन सारी चीजों को लेकर के कैबिनेट में प्रस्ताव आज पास हुए हैं। इससे उत्तर प्रदेश के विकास को एक गति मिलेगी। जिस तरीके से योगी सरकार तमाम उद्यमियों को उत्तर प्रदेश में बुला रही है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा, तो सारी अड़चनों को दूर करने के लिए बैठक थी और ये जो सारे प्रस्ताव तैयार हुए थे, ये पास हो चुके हैं आज कैबिनेट से। जी तो बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये बड़े फैसले नरेंद्र यहां पर लिए गए हैं, जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की तकदीर को कहीं ना कहीं बदलने का ही काम करने वाले हैं। और भी क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले यहां पर किए गए हैं? देखिए, महत्वपूर्ण फैसलों में से है मेडिकल कॉलेज का जो मामला चल रहा था, उसकी एक जो प्रस्ताव तैयार किया गया था उसको पास किया गया है। और वही दूसरी तरफ जो अयोध्या के डेवलपमेंट की बात की गई थी, उस प्रस्ताव को भी पास किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2020 के संबंध में जो बातें की गई थी, उसमें
परिवर्तन किया गया, यानी कि ये प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है। तो इससे तमाम ऐसी दिक्कतें थी वो सारी दूर कर दिए जाएंगे। इस नियमावली में संशोधन में कंप्यूटरीकृत जो काम थे, पुराने जो नियम कानून थे उसके हिसाब से इसमें बदलाव किया गया है कि नहीं कि अब कंप्यूटरीकृत व्यवस्था की जाएगी। दैवीय आपदा में तुरंत राहत उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि अब सर्वर के पास डाटा होगा और एक आंकड़ा सरकार के पास उपलब्ध होगा, जिसके जरिए तुरंत जो आवश्यक वस्तुएं हैं और जिनकी सहायता प्रदेश सरकार करना चाहती है उससे इसको गति मिलेगी। अगर मेडिकल कॉलेजों की बात की जाए तो इतने सारे मेडिकल कॉलेज होंगे तो तमाम यहाँ से डॉक्टर और नर्स और पूरा स्टाफ यहाँ से निकलेगा, तो सुदृढ़ व्यवस्था होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक गति मिलेगी। वहीं अगर अयोध्या के विकास की बात की जाए तो वहाँ के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। उसमें भी प्रस्ताव जो रखे गए थे उसको भी पास किया गया। तो इसमें चाहे बात की जाए स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे हाईवे और एनएच की बात हो उसका क्षेत्र हो, और दूसरी तरफ तमाम जो बड़ी परियोजनाएं थी उनको लेकर के तमाम प्रस्ताव प्रदेश सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से तैयार किए गए थे, जिनको आज मंत्रिमंडल में रखा गया और लंबी चर्चा के बाद उन सारे प्रस्तावों को आज पास कर दिया गया है। जी चलिए, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया नरेंद्र।